वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ डिफरेंट टॉपिक जो रिलेटेड है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से। अगर आप भी बहुत आसान तरीके से और जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जिनको अगर आप रेगुलर वे में और बिल्कुल एग्जैक्ट वही उसी तरीके से फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी इंग्लिश को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक, या आप ये कहिए कि हाँ, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए तो देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मतलब सबसे पहले आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड से डर निकालना होगा। वो डर जो मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि मैं अगर इंग्लिश बोलूँगा तो कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, और यही वो गलती स्टूडेंट्स करते हैं जिससे वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं कर पाते। क्योंकि बोलना, अगर आप बोलोगे, अगर आप चुप रहोगे, अगर आप डरोगे तो आप कभी भी इंग्लिश ढंग से नहीं सीख पाएंगे। देखिए, आप चाहे कितने भी ग्रामर के रूल्स रट लीजिए, आप चाहे पूरी बुक रट लीजिए, ठीक है, पूरी बुक आप रट लेंगे, बट अगर आप बोलेंगे नहीं, बोलने की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो आपके मन में डर है कि मैं अगर बोलूँगा तो गलत बोलूँगा, तो वो डर आप निकाल दीजिए। क्योंकि वो डर अगर आपके मन में रहेगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। अरे आप बोलिए तो सही, आप मिस्टेक करेंगे, जब आप गलती करोगे तभी तो आप उसको इम्प्रूव करोगे, बट जब आप गलती करोगे ही नहीं तो आप इसको इम्प्रूव कैसे करोगे। इसलिए सबसे पहला टिप मेरा ये है कि आप डरिए मत इस बात से कि मैं जो बोलूँगा उसमें मिस्टेक होगी और सामने वाला हंसेगा। अगर सामने वाला हंसता है तो उसको हंसने दीजिए, आप अपने ऊपर फोकस करिए। आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधारनी है। अगर आप यही सोचते रह जाएंगे कि सामने वाला हंसेगा अगर मैं गलत बोलूँगा, तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने अंदर से, अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि मैं अगर बोलूँगा तो गलत बोलूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, आज आप गलत बोलोगे कल आप सही बोलोगे, बट बोलना पड़ेगा और अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप हेजिटेट भी नहीं होंगे। ठीक है, आपके दिमाग से एक बार डर निकल जाएगा तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा बोलने का। सेकेंड टिप हमारा है लर्न न्यू वोकैबुलरी। मतलब अगर देखिए, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे पास या तो हेजिटेशन होती है, या हेजिटेशन के भी कई कारण हैं। हेजिटेशन का एक कारण ये भी है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। जब बच्चे बोलने चलते हैं तो उन्हें लगता है कि ओके, ये मेरे सेंटेंस में ये 4 वर्ड आए हैं, बट इनमें से 3 वर्ड्स की या 2 वर्ड्स की तो मुझे इंग्लिश ही नहीं आती, तो वहाँ पर वो शांत रह जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आधा सेंटेंस बोलते हैं और आधा सेंटेंस वो हिंदी में बोलना पड़ता है, या फिर वो उसमें भी शांत रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बाकी वर्ड्स की इंग्लिश ही नहीं पता। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी डेली कन्वर्सेशन में जो भी हमारे जो कॉमन वर्ड्स हैं आप उनको सीखिए। अगर आपको वो वर्ड्स आते हैं तो नई वोकैबुलरी सीखिए, बट धीरे धीरे करके आपको वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि वोकैबुलरी ही एक ऐसी चीज़ है कि वोकैबुलरी अगर हमको नहीं पता होगा तो हम कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो साथ में हमें वोकैबुलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आज मुझे 5 या 5 to 10 मुझे डेली वर्ड्स को लर्न करना है। ठीक है, वोकैबुलरी को कैसे इजीली लर्न करते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे नए नए वीडियोज़ के बारे में भी आपको लगातार पता चलता रहे। ठीक है, तो ये स्टेप भी आपका बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है जो हमें पैरेलली लेकर चलना है। और ये तो देखिए ऐसी चीज़ है कि नए नए वर्ड्स आपके आते ही रहते हैं। ठीक है, जो पुराने वर्ड्स हो गए उनको हटा के आजकल नए ट्रेंड्स, नए वर्ड्स आ रहे हैं, उनके सिनोनिम्स आ रहे हैं। और ये वैसे भी सिनोनिम्स आपके गवर्नमेंट एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी सिनोनिम्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए ये यूज़फुल रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए वोकैबुलरी की हैबिट अपनी बनाइए कि मुझे डेली 5 या 10, ये जितनी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ईजिली लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 5 कर सकते हैं 5 करिए, अगर आप 2 कर सकते हो तो 2 ही करिए, बट नई वोकैबुलरी को सीखते रहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग में। क्योंकि अगर हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती तो ज़्यादातर हमको शांत रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। हैंडसम वोकैबुलरी का मैटर आपके पास अगर है तो ये भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। नेक्स्ट टिप हमारा है प्रैक्टिस विद अ पार्टनर और फ्रेंड। मतलब प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस आपने वैसे भी सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग में ये मेन है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। आप सोचें कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे वीडियोस देख लूँ, मैं पूरी बुक इंग्लिश स्पीकिंग की रट लूँ, बट उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से बोलेंगे नहीं, जब तक आप खुद से बोलना सीखेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस करने से हम खुद चीज़ों को, वर्ड्स को बोलना सीखते हैं, उनसे हमें प्रोनाउंसिएशन आता है, हमारी फ्लुएंसी मेंटेन होती है। तो प्रैक्टिस हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस विद द पार्टनर और फ्रेंड, मतलब एक अपना फ्रेंड बना, आपका फ्रेंड हो मतलब, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक रूटीन बना लीजिए, या आपके घर फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, या आपके ट्यूशन में आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी, किसी को भी आप एक अपना एक पार्टनर बनाइए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। बस आपने एक नियम बना लिया कि ओके, मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तब से और रात को सोने तक मुझे केवल इंग्लिश में ही बात करनी है। ठीक है। चाहे सामने वाले को मेरी इंग्लिश समझ में आ रही है या नहीं आ रही, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मुझे अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करनी है, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आप घर में अपनी मदर से बात करिए, जो भी आप अपने फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप उसको इंग्लिश में ही बोलिए। ये आपका बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। ठीक है। आप बाहर जा रहे हैं कहीं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, आप बस वाले से कुछ पूछ रहे हैं, आप किसी से कोई एड्रेस पूछ रहे हैं, सब कुछ आप इंग्लिश में पूछिए। ठीक है। ये मत सोचिए कि सामने वाला हंसेगा, वो हंस रहे तो उसको हंसने दो, बट हाँ, मुझे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी मेंटेन करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, बस इस बात पे फोकस आप रखिए। क्लास में, अपने कॉलेज में, या आप अपने ऑफिस में हैं तो वहाँ पे आप अपना मोटो बना के चलिए कि येस, आई हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फ्लुएंसी नहीं ला पाएंगे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में, आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें आप अपना एक नियम भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मैं पूरे टाइम घर में इंग्लिश बोलूँ या अपने मदर से फादर से, तो आप एक नियम बना लीजिए, एक अपना एक रूटीन बनाइए। आप अपने फ्रेंड को बुलाइए, या आपके फादर या जो भी इंग्लिश अगर समझता है, जानता है, या नहीं भी समझता, तो आप एक अपना रूटीन बना लीजिए कि ओके, मैंने आधा घंटा या 1 घंटा मुझे एक टॉपिक पर डिस्कशन करना है। बस प्रैक्टिस आपको करनी है, ये ध्यान में रखिए। आप अपना रूटीन बना सकते हैं। डेली अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो कोई भी बर्निंग टॉपिक है, मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, या जिससे जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, वेदर इट विल बी मूवी और एनी स्पोर्ट और एनीथिंग, या फिर आप अपना डेली रूटीन ही बता दीजिए, तो आप उसके साथ अगर आप आधा घंटा 1 घंटा आप उसको डिस्कशन करोगे, उसको शेयर करोगे, वो इंग्लिश में करोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक रूटीन बनाइए जिससे आपके डिस्कशन पावर भी स्ट्रांग होगी, जो आगे जाके आपको ग्रुप डिस्कशन में, जिसको हम जीडी बोलते हैं, उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। स्टूडेंट्स को जीडी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो भी अगर आप घर पे ही ऐसे इस तरह से किसी से भी डिस्कशन करते हैं तो उसके साथ मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ आपकी जीडी की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है। जो आपके ऑफिशियल मैटर में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट टिप हमारा है रिकॉर्ड योरसेल्फ। रिकॉर्ड योरसेल्फ मतलब आप ये भी टिप यूज़ कर सकते हैं, और ये वाकई में विश्वास करिए, ये टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप एक नियम बनाइए कि आप मान लीजिए आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, या नहीं भी शीशे के सामने खड़े हो रहे हैं तो आप बैठिए। आजकल आपके फ़ोन में, सबके फ़ोन में ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जिसका बेसिक फ़ोन में है उस फ़ोन में भी ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का। आप ऑडियो रिकॉर्ड, अपना वॉइस रिकॉर्ड करिए। ठीक है। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, चाहे आप अपना डेली रूटीन ले लीजिए, या कोई आप मूवी देखी है अभी आपने, उस मूवी को ले लीजिए, या कोई सीरियल देखा है, कुछ भी आपने किया है, अपना फेवरेट टॉपिक ले लीजिए, अपना बर्निंग टॉपिक ले लीजिए, या मान लीजिए आपने आज सुबह न्यूज़ देखी थी आधा घंटा, तो उसको ही आप बोल दीजिए अकेले बैठे बैठे। ठीक है। इंग्लिश में आपको इंग्लिश में बोलना है, और फ़ोन में रिकॉर्डिंग मोड को ऑन करना है, और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। और ये प्रैक्टिस आप डेली करिए, फिर देखिएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में। इस चीज़ को आप रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उसको सुनिए, आप अपना वीडियो बनाइए। इससे क्या होगा, आप यू कैन चेक योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, योर द वे यू स्पीक, आप किस तरह से बोलते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा जा रहा है। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग, अगर आप वीडियो बनाते हो अपनी, देखिए आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और वीडियो भी कर सकते हो, बट अगर आप वीडियो करोगे तो उससे आपको 12 बेनिफिट होगा। उसमें ये बेनिफिट होगा कि आप अपनी वॉइस के साथ साथ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, सब चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
ठीक है। अदरवाइज़ जो भी आपके लिए फिजिबल रहे आप वो करिए। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करिए। ऑडियो में अपना प्रोनाउंसिएशन सुनिए, बार बार आप अपनी आवाज़ को सुनिए और देखिए कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वोकैबलरी में प्रॉब्लम आ रही है या मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उसको जज नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और पर्सन को उसको सुनाइए जो आपने रिकॉर्ड करा है या जो आपने अपना वीडियो बनाया है, वो अपने टीचर को दिखाइए, या आप जिसको भी लगता है कि ओके ये मुझे इम्प्रूव करेगा, मेरा फीडबैक मुझे देगा, आप उस पर्सन को जाकर अपना वीडियो या ऑडियो आप चेक कराइए और वो आपको बताएगा कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं भी है तो आप खुद अपने आप को बहुत इजीली चेक कर सकते हो अपने वीडियो या ऑडियो जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी है, ठीक है। अपने आप को आप इतना तो जज कर ही सकते हैं कि हाँ मेरा बॉडी लैंग्वेज ख़राब हो रहा है, मेरा आई कॉन्टेक्ट ख़राब हो रहा है, या मेरा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, कहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस प्रैक्टिस को आप डेली करिए, इस प्रैक्टिस को आप डेली करिए। देखिए आप खुद देखेंगे आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारा है कीप एन इंग्लिश डायरी। इसका मतलब क्या है, देखिए कुछ लोगों को हैबिट होती है डायरी राइटिंग की, ठीक है। मतलब कुछ लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, उस डायरी में वो जो भी चाहें वो लिखते हैं, अपना डेली रूटीन लिखते हैं, या उन्होंने कुछ भी अपने उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट, इंप्रेसिंग मोमेंट्स, या वॉट एवर दे वॉन्ट टू राइट, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। आप भी अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड योर इंग्लिश डायरी, बट दैट विल बी इन इंग्लिश ओनली। वो डायरी केवल इंग्लिश में ही होगी, आपको जो भी मैटर लिखना है वो इंग्लिश में ही लिखना होगा। इससे आपके दो बेनिफिट होंगे, आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही डे बाय डे, बट उससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, जो हमारी आगे जाके बहुत ज़्यादा, नॉट आगे जाके बट हाँ राइटिंग स्किल्स तो आपकी हमेशा, चाहे आपके एग्ज़ाम्स हैं या आप ऑफिस में हो, आप कॉलेज में हो, या आप कहीं पे भी कुछ भी रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपकी राइटिंग स्किल्स तो वहाँ मैटर करती ही हैं, ठीक है। तो एक डायरी मेंटेन करिए, उस डायरी में आप जो चाहते हो वो आप लिखो। चाहे आप पोइट्री करते हो, आपको पोइट्री करने का शौक़ है, या आप अपना डेली रूटीन बता सकते हो। आपको अगर सामने कोई डेली रूटीन बताने वाला, डिस्कस करने वाला नहीं मिल रहा, तो आप उस डायरी में इंग्लिश में अपना डेली रूटीन लिख दीजिए। आपने क्या न्यूज़ सुनी वो लिख दीजिए। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको आर्टिकल लिखने का शौक़ है तो आप आर्टिकल लिख दीजिए। कोई भी टॉपिक अपने इंटरेस्ट से उठा लीजिए और 1 पेज या 2 पेज उसको इंग्लिश में लिखिए डेली, ठीक है। जितना भी आप लिख सकते हैं, हाफ पेज लिख दीजिए या 1 पेज या 2 पेज, जो भी, उसको आप लिखिए। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और इंग्लिश तो साथ साथ में इंप्रूव होगी ही। नेक्स्ट टिप हमारा है म्यूज़िक एंड मूवीज़ विल हेल्प यू। मतलब म्यूज़िक एंड मूवीज़, देखिए ज़्यादातर सभी लोगों को म्यूज़िक सुनने का या मूवीज़ देखने का शौक़ होता ही है, ठीक है। तो आप अगर म्यूज़िक सुनते हैं तो कोशिश करिए कि जो भी म्यूज़िक आप सुन रहे हो, जो भी आप सॉन्ग सुन रहे हैं, वो इंग्लिश में सुनिए। इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनने की हैबिट डालिए, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव करनी है तो। अदरवाइज़ तो आपका देखिए जो मन है आप वो सुनिए। बट अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग या आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करना चाहते हो तो आप थोड़ी सी हैबिट डालिए कि आप इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनिए। या सपोज़ अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं बिल्कुल समझ में आते, आप नहीं सुनना चाहते, तो आप अपने हिंदी ही सॉन्ग्स को सुनिए, बट जो आपने अपनी इंग्लिश डायरी बनाई है उसमें उन सॉन्ग्स को लिखने की कोशिश करिए, ट्रांसलेट करिए। मतलब उन सॉन्ग्स को, जो हिंदी वाले सॉन्ग्स हैं, उनको इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, आपका फेवरेट सॉन्ग होगा, आप उसको गाएंगे, गाते गाते आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी डायरी में लिखेंगे, तो उससे आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। आपको वो अच्छा लगेगा, उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। बट बेहतर वो होगा कि अगर आप अपनी हैबिट डालें इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनने की, क्योंकि इंग्लिश सॉन्ग्स अगर आप सुनेंगे तो भले ही आपको फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आएगा, आपको सेकंड टाइम भी नहीं समझ में आता है अगर इंग्लिश सॉन्ग, कोई बात नहीं, बट उसको 1 वीक सुनिए। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपको वो जो आप सॉन्ग इतने दिन से सुन रहे हो, वो एक डे तो ऐसा आएगा कि उसके वर्ड्स जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ज़रूर आएंगे, करके देखिए, ठीक है। ऐसे ही मूवीज़ के साथ है, अगर आपको मूवी देखने का शौक़ है तो कोशिश करिए कि इंग्लिश मूवीज़ को देखें, या फिर आप ऐसी मूवी देखिए, इंग्लिश मूवीज़ भी आजकल सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स में होती हैं, या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ भी होती हैं जो इंग्लिश सबटाइटल्स में होती हैं, उनको आप देखें। फॉरेन में भी जो एक छोटा बच्चा होता है, वो बचपन से ही, बिल्कुल छोटे से ही वो इंग्लिश में बोलना क्यों सीखता है, क्योंकि वो अपने आसपास इंग्लिश वर्ड्स को ही सुनता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ सुनते हैं वही चीज़ हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी हैबिट डालिए कि आप अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में देखिए। वट एवर यू आर वॉचिंग, वेदर इट विल बी मूवीज़ और म्यूज़िक और एनीथिंग एल्स और न्यूज़ एंड ऑल, यू हैव टू वॉच इट इन इंग्लिश, ओके।
ओके, तो नेक्स्ट टिप हमारा है रीड अलाउड योर फेवरेट बुक। मतलब आपकी जो भी फेवरेट बुक हो, बुक कह लीजिए, या अगर आपको कॉमिक्स पढ़ने का शौक़ है, मतलब अगर आप छोटे हैं या फिर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, इंग्लिश की बुक पढ़िए और ज़ोर से पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको देखिए एक तो प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होगा, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आएगा। और बहुत सारी आप देखिए ऑनलाइन डिक्शनरीज ऐसी हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन होता है, वो वाली डिक्शनरी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो उस डिक्शनरी में जाइए, वहाँ चेक करिए, वहाँ आपको उसका मीनिंग भी मिल जाएगा और आप वहाँ से उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जिन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन नहीं आते हैं, आप उन डिक्शनरी से, या बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आजकल हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देखिएगा जाके। बट मैं डिक्शनरी की बात करूँगी क्योंकि वहाँ पे आपको डबल फ़ायदा होता है। उन डिक्शनरी से आपको प्रोनाउंसिएशन, कुछ फ्री डिक्शनरीज़ होती हैं, देखिए ऑक्सफोर्ड की भी है और भी बहुत अच्छी डिक्शनरीज़ हैं जहाँ पे आप अपना पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं और उनका मीनिंग भी जान सकते हैं। तो उनको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखिए। जब भी आप कोई भी बुक, कोई भी मैगज़ीन अगर आप पढ़ते हो, वहाँ आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आता, गो थ्रू दैट डिक्शनरी, चेक द प्रोनाउंसिएशन, लर्न द प्रोनाउंसिएशन, और उसको फिर आप ज़ोर ज़ोर से बोलना सीखिए। मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलने की प्रैक्टिस करिए, बोलिए उसको ज़ोर ज़ोर से, 15-20 मिनट उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़िए। इससे आप उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप अपना अच्छा कर सकते हो और आपकी जो फ्लुएंसी है बोलने की, इंग्लिश स्पीकिंग की, वो भी थोड़ी सी आपकी इंप्रूव होगी, मेंटेन होगी। ठीक है, मतलब हालांकि आप वो काम अकेले बैठ के करोगे तो आपको वहाँ हेजिटेशन नहीं होगी, बट हाँ, उससे आपकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। मतलब आपकी स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी क्योंकि आप बोलेंगे। ज़्यादातर मेन चीज़ तो बोलना ही है, क्योंकि बच्चे बोलते ही नहीं हैं, बोलना ही नहीं चाहते, उन्हें हेजिटेशन इतनी होती है कि स्टूडेंट्स बोलते ही नहीं हैं। इंग्लिश को एक तरह का एक बहुत ज़्यादा मतलब फोबिया बना के रखा है कि बोलना ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे तो कहीं हम गलत ना बोलें। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ये जो फोबिया है इसको ही दूर करने के लिए मैंने ये एक बहुत इजी से और बहुत बेसिक से टिप्स हैं जो आप घर बैठे, आप अगर इनको डेली रेगुलर वे में आप इनको फॉलो करोगे तो आप खुद चेंज अपने अंदर देखिएगा आफ्टर 1 मंथ कि आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। बट हाँ, आपको आपको इन सारे रूल्स को जो फॉलो करना पड़ेगा वो डेली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको रिजल्ट समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट और लास्ट टिप हमारा है सेट अ गोल। ठीक है, देखिए ये वैसे तो आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग में गोल कहाँ से आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, देखिए सुनिए। कुछ लोगों की, मैं सबको इसमें इंक्लूड नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब तक हम अपना कोई गोल सेट करके नहीं रखते तब तक हम उस पर वर्क नहीं करते। वरना क्या होता है कि हम कल पे चीज़ों को टालते रहते हैं कि मैं कल कर लूँगा, ओके कर लूँगा, अभी तो मेरे पास बहुत दिन पड़े हैं, मैं सीख लूँगा, इंग्लिश स्पीकिंग मुझे सीखनी है, ओके मेरा इंटरव्यू है, ओके अभी मेरा इंटरव्यू 1 महीने बाद है, मैं कल सीख लूँगा, परसों सीख लूँगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट अपने मन में हमेशा रखिए, इसको ध्यान रखिए कि सेट अ गोल, एक गोल अपने माइंड में ज़रूर सेट करके रखिए। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है उसके लिए भी आप अपने माइंड में एक गोल सेट करके रखिए कि ओके, एक सेट कर लीजिए कि हाँ, मुझे 15 दिन में या मुझे 1 महीने में कम से कम इतनी इंग्लिश तो सीखनी है कि मैं उस इंग्लिश से एक अच्छा सा इंटरव्यू देकर आ जाऊँ। मतलब इतनी मुझे अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करनी है, या मुझे 15 दिन में, या मुझे 1 वीक में इतने वर्ड्स याद करने हैं। मतलब मैं खाली इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं कर रही, मैं और भी चीज़ों की बात कर रही हूँ। अब इंग्लिश स्पीकिंग में ही अगर मैं वोकेबलरी की बात करूँ, देखिए, तो आप अपना एक गोल सेट कर लीजिए कि ओके, मुझे 1 वीक में 100, 150 या 1000 वर्ड्स को मुझे लर्न करना ही करना है। ये अगर आप इस टाइप का गोल अगर आप अपने माइंड में सेट करके रखोगे, देन यू विल वर्क ऑन द पर्टिकुलर गोल। ठीक है, अगर आप गोल सेट करोगे तब आप उस पर वर्क भी करोगे उसको अचीव करने के लिए। बट अगर आपने अपने माइंड में कोई गोल ही नहीं सेट करा तो आप उस पर वर्क ही नहीं करोगे। वो वर्क फिर क्या होगा, पेंडेंसी में चला जाएगा, क्योंकि मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, अभी मेरी मूवी आ रही है, अभी मुझे मूवी देखना है या मुझे मैच देखना है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक गोल सेट करिए कि ओके, मुझे 1 महीने में इंग्लिश सीखनी है या मुझे 15 दिन में ये काम करना है, ये चीज़ सीखनी है, तो उस पर आप वर्क करोगे। जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो तब हम उस पर एक प्रॉपर वे में एक रेगुलरिटी उस पर मेंटेन करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। अदरवाइज़ हम उसको टालते जाते हैं, है ना, ये तो आप भी मानते होंगे। तो इसलिए गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे टिप्स थे और ये आपने देखा होगा, ये बहुत से बेसिक से टिप्स हैं जो आप अपने घर बैठे आप इनको फॉलो कर सकते हो, उन्हें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा टिप नहीं है जिसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक है, इन्हें फॉलो करिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।